साल 1600। लंदन की एक ठंडी रात। महल के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी और उस रोशनी में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रही थीं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उन्हें नहीं पता था कि ये दस्तावेज आने वाले 200 सालों में एक देश की किस्मत बदल देगा। साल 1608। एक अंग्रेजी जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर लंगर डालता है। उस जहाज से उतरता है एक आदमी, नाम विलियम हॉकिंस। उसकी आंखों में सिर्फ व्यापार नहीं था, एक सपना था, पूर्व की दौलत को पश्चिम ले जाने का। भारत उस समय कोई साधारण भूमि नहीं थी, ये था शक्तिशाली मुगल साम्राज्य। हॉकिंस पहुंचे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। सोने के खंबे, रेशमी पर्दे और बीच में बैठा बादशाह। अंग्रेज झुके और बोले, हम दोस्त हैं, बस व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने इजाजत दे दी, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये इजाजत एक दिन इम्तिहान बन जाएगी। सूरत से शुरू हुआ सफर, फिर पहुंचा मद्रास, फिर बॉम्बे और फिर कलकत्ता। हर जगह एक फैक्ट्री बनी, लेकिन ये सिर्फ व्यापारिक इमारत नहीं थी, ये एक किला था, और हर किले में सैनिक। व्यापार की आड़ में ताकत का जाल बुना जा रहा था। साल 1757। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और सामने कंपनी की सेना। स्थान प्लासी का युद्ध। बारिश हो रही थी, तोपें गरज रही थीं, लेकिन असली लड़ाई मैदान में नहीं, दिलों में चल रही थी। गद्दारी हुई और सिर्फ कुछ घंटों में भारत की किस्मत बदल गई। कंपनी जीत गई। एक व्यापारी कंपनी अब कर वसूल रही थी, फैसले सुना रही थी, सेना चला रही थी। भारत धीरे धीरे कागजों में एक कॉलोनी बनता जा रहा था। लेकिन इतिहास कभी चुप नहीं रहता। 1857, जब सैनिकों ने विद्रोह किया, जब जनता ने आवाज उठाई, कंपनी की नींव हिल गई। आखिरकार 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को खत्म कर दिया। भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन चला गया। कभी एक कागज पर किया गया हस्ताक्षर, एक जहाज का लंगर, एक छोटी सी अनुमति, इन सब ने मिलकर एक देश की आज़ादी छीन ली। लेकिन याद रखिए, इतिहास सिर्फ गुलामी की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष और जागृति की भी कहानी है। और भारत ने आखिरकार अपनी आज़ादी वापस ली।